Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of text functions given to us. Here a list of some of the text function is given. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस particular video lecture के अंदर हम यूनिकैर एंड यूनिकोड दो फंक्शंस की एप्लीकेशंस की बात करेंगे। आइएगा शुरुआत करते हैं इन दोनों फंक्शन के साथ। इन फंक्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक बहुत बड़े स्ट्रक्चर को डिजाइन कर दिया सो एज टू सेव टाइम। इस फंक्शन की मदद से हम रैंडमली टेक्स्ट को जनरेट करेंगे, एक बारी सेल रेफरेंसिंग के साथ और एक बारी विद नेस्टेड फंक्शन के साथ। सबसे पहले तो स्टूडेंट मैं आपको यह बतला देता हूं, हमारे कीबोर्ड के अंदर जितने भी हमें अल्फाबेट्स दिए गए हैं, स्पेशल सिंबल या नंबर दिए गए हैं, उनका एक यूनिवर्सल कोड दे दिया गया है। हम यूनिकोड फंक्शन को यूज करके उनके नंबर को जान सकते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं सिर्फ आपसे बात करूंगा अल्फाबेट्स की। अगर मैं अपने कीबोर्ड के अंदर ए को प्रेस करता हूं तो उसका एक अलग यूनिकोड है, अगर की बी को प्रेस करता हूं तो उसका एक अलग यूनिकोड है। मैं यहां पर आपके सामने ये पहले सीरीज को लिख देता हूं ए बी, और इसके बाद मैं इनके यूनिकोड को आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। ये मैंने ए टू जेड अल्फाबेट्स दे दिए। अब इस जगह के ऊपर यूनिकोड फंक्शन को मैं इंप्लीमेंट करके हर अल्फाबेट का यूनिवर्सल कोड नंबर निकालूंगा। यूनिकोड फंक्शन, ये मैंने आर्गुमेंट के अंदर फर्स्ट टेक्स्ट दे दिया, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। ए अल्फाबेट को यूनिवर्सल कोड दिया गया है 65। मैं नीचे ड्रैग करता हूं तो बी को एक यूनिवर्सल कोड दिया गया है 66, सी को एक यूनिवर्सल कोड दिया गया है 67। इसी तरह से ए टू जेड को हमने सभी अल्फाबेट्स को एक यूनिवर्सल कोड दे दिया। आप यहां पर देख रहे हैं वी स्टार्टेड विद 65 और जेड तक आते हुए ये 90 नंबर है। इतनी बात तो क्लियर होगी कि हर अल्फाबेट को एक यूनिवर्सल कोड नंबर दे दिया गया है। अब अगर मुझे ये कोड नंबर दिए हों और मुझे इन अल्फाबेट्स को निकालना है तो उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है यूनिकैर। मैं इस जगह के ऊपर यूनिकैर फंक्शन को इंप्लीमेंट कर रहा हूं। यूनिकैर रेफर्स टू यूनिवर्सल कैरेक्टर। कोई भी हमें कोड दिया जाए हम उसका यूनिवर्सल कैरेक्टर निकाल सकते हैं। इट मींस मुझे कोई कोड दिया गया है तो मैं उस कोड का अल्फाबेट निकाल सकता हूं। इस पर्टिकुलर केस के अंदर मैं यूनिकैर में आर्गुमेंट की फॉर्म के अंदर इस 65 नंबर को दे देता हूं। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। आप देख रहे हैं कि 65 का अगर मैं कोड प्रोवाइड करता हूं तो ये मुझको उससे रिलेटेड यूनिवर्सल कैरेक्टर को दे देता है। मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूं। जब मैं 66 नंबर प्रोवाइड करता हूं तब ये मेरे को यूनिवर्सल कैरेक्टर भी दे देता है। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि जब सीरीज के अंदर हमने सी यूनिकोड के अंदर आर्गुमेंट दिया था तो हमें 67 नंबर मिला था। जब यूनिकैर के अंदर मैंने 67 आर्गुमेंट दिया तो मुझे इसका यूनिवर्सल कैरेक्टर सी मिल गया। मैं फिल हैंडल को ड्रैग डाउन करता हूं और यहां पर मैंने 90 तक ये सारे अल्फाबेट्स निकाल लिए। सो यूनिकोड और यूनिकैर फंक्शन एक दूसरे के बिल्कुल अगेंस्ट वर्क करते हैं। ये सीरीज हमें नहीं चाहिए थी, हमने इन फंक्शंस को यूज किया है। मैं ये फंक्शंस ऊपर दे रहा हूं। इसके बाद अब मैं रैंडम नंबर जनरेट करूंगा। रैंडम नंबर को जनरेट करने के लिए वी कैन मेक यूज ऑफ
रैंड बिटवीन फंक्शन। बॉटम वैल्यू के अंदर मैं 65 देता हूं और टॉप वैल्यू के अंदर मैं 90 देता हूं। स्टूडेंट ध्यान देंगे, ये 65 ए का नंबर है और ये हमारे पास Z का नंबर 90 है। मैंने लोअर और अपर लिमिट 65 और 90 दे दी। आई एम गोइंग टू प्रेस एंटर। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, मेरे पास एक रैंडम नंबर जनरेट हो गया। ये मेरे पास डिफरेंट रैंडम नंबर्स आ गए, लेकिन अभी ये रैंडम नंबर जब भी मैं एंटर प्रेस करूंगा चेंज हो जाएंगे। मैं पहले इन नंबर्स को फिक्स कर देता हूं। इन नंबर्स को मैं सिलेक्ट कर रहा हूं और इनको मैं फिक्स कर रहा हूं। कंट्रोल C करके मैंने कॉपी कर लिया और पेज स्पेशल के अंदर मैंने वैल्यूज के रेडियो बटन को सिलेक्ट कर दिया। आई से ओके। नाउ दीज नंबर हैव बिकम फिक्स्ड। इस पर्टिकुलर केस के अंदर हमने रैंड बिटवीन फंक्शन को यहां पर यूज किया था। अब मैं यहां पर रैंडम टेक्स्ट को जनरेट करूंगा, एक बारी सेल रेफरेंसिंग के द्वारा और दूसरी बारी विद नेस्टेड फंक्शन के द्वारा। इस पर्टिकुलर केस के अंदर यहां पर मैं यूनिकैर फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं। यूनिकैर, क्योंकि मुझे नंबर्स दिए गए हैं तो मुझे उन नंबर्स के अकॉर्डिंगली उनके अल्फाबेट को निकालना है। फर्स्ट आर्गुमेंट के बेस के अंदर मैंने ये नंबर दे दिया 90, which is given to me in E6 parenthesis close। I press enter। 90 रैंडम नंबर के साथ जो हमारा अल्फाबेट एसोसिएटेड है दैट इज Z। आप यहां पर देख सकते हैं Z का नंबर 90 है। मैं इसी को नीचे ड्रैग डाउन कर देता हूं। मेरे पास ये रैंडमली टेक्स्ट जनरेट होके आ गया। हमने इसके लिए जिस फंक्शन को यूज किया है वो मैं आपको इंटरप्रेट कर देता हूं। ये मैं आपकी रेफरेंस के लिए यूनिकैर फंक्शन को यहां पर दे रहा हूं। यहां पर हमने सेल रेफरेंसिंग करी, E6 नंबर दिया था, लेकिन अब मैं इस जगह के ऊपर नेस्टेड फंक्शन को टेकअप करूंगा। दिस इज इक्वल्स टू यूनिकैर। इस यूनिकैर के फंक्शन के इन बिटवीन मैं रैंड बिटवीन दे रहा हूं। रैंड बिटवीन फंक्शन पेरेंथेसिस स्टार्ट, लोअर वैल्यू में मैं 65 दे रहा हूं और अपर वैल्यू के अंदर मैं 90 दे रहा हूं। दिस इज बॉटम एंड टॉप वैल्यूज। पेरेंथेसिस क्लोज, वन मोर पेरेंथेसिस क्लोज। आई प्रेस एंटर। मेरे पास ये रैंडमली टेक्स्ट जनरेट होके ऑटोमेटिकली आ गया। मैंने इसको नीचे ड्रैग डाउन कर दिया। आप देख रहे हैं कि ये टेक्स्ट बिल्कुल रैंडम है। मैं जितनी बारी एंटर प्रेस करूंगा ये चेंज होता जाएगा। मैं इसको चाहूं तो फिक्स भी कर सकता हूं, जैसा कि हमने इस केस के अंदर किया था। सो यहां पर हमने रैंडमली टेक्स्ट को जनरेट कर दिया, लेकिन इसके लिए हमने एक नेस्टेड फंक्शन को यूज किया है। आपकी रेफरेंस के लिए ये नेस्टेड फंक्शन मैं इस जगह के ऊपर दे रहा हूं। अभी तक हमने अपर केस के अंदर अल्फाबेट्स को टेकअप किया। अब मैं आपके सामने लोअर केस के अंदर अल्फाबेट्स को टेकअप करूंगा। इस जगह के ऊपर मैं लोअर केस में अल्फाबेट्स को टेकअप करूंगा। सीरीज के अंदर सबसे पहले मैं लोअर केस के अंदर अल्फाबेट्स को टेकअप कर लेता हूं। आई विल गो अप टू Z। मैंने ये Z तक की सीरीज दे दी लोअर अल्फाबेट के अंदर। नाउ आई एम गोइंग टू इंप्लीमेंट यूनिकोड। मुझे लोअर केस के अंदर A का यूनिवर्सल कोड बताओ, जिसके लिए फंक्शन का नाम है यूनिकोड। आर्गुमेंट के अंदर मैंने ये टेक्स्ट दे दिया, पेरेंथेसिस क्लोज,
आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहां पर एक नंबर आ गया 97। मैं फिल हैंडल को सिलेक्ट करके इसको नीचे ड्रैग डाउन कर देता हूं। स्टूडेंट, आप नोट करेंगे हमारे पास सारे लोअर केस के अंदर अल्फाबेट्स के यूनिवर्सल कोड निकलकर आ गए। हमने जिस फंक्शन को यूज किया वो आपकी रेफरेंस के लिए मैं यहां पर ऊपर दे दूंगा। अब अगर मुझे यूनिकोड दिए गए हैं, मैं इन यूनिकोड का लोअर केस के अंदर अल्फाबेट जानना चाहता हूं, तो मैं यूनिकैर फंक्शन को इंप्लीमेंट करूंगा। इस जगह के ऊपर यूनिकैर फंक्शन को मैं इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं और आर्गुमेंट के अंदर मैंने ये नंबर दे दिया B36 पेरेंथेसिस क्लोज। आई प्रेस एंटर। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, मेरे पास 97 का यूनिवर्सल कैरेक्टर निकल के आ गया, दैट इज A। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, सामने भी A लिखा है। जैसे मैं इसको नीचे लेके जाऊंगा, आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास ये नंबर B आ गया। मैं इसी तरह से इसको नीचे ड्रैग डाउन कर देता हूं। मेरे पास लोअर केस के अंदर सारे के सारे अल्फाबेट्स निकलकर आ गए। इस केस के अंदर हमने जिस फंक्शन को यूज किया, आपकी रेफरेंस के लिए मैं यहां पर दे रहा हूं। अभी तक तो हमने यूनिकोड और यूनिकैर फंक्शन को यूज किया, लेकिन अब मैं आपके सामने रैंडम नंबर को टेकअप कर रहा हूं। रैंडम नंबर के केस के अंदर मैं मिनिमम वैल्यू लूंगा 97 और मैक्सिमम वैल्यू लूंगा 122। आई एम गोइंग टू मेक यूज ऑफ रैंड बिटवीन फंक्शन। रैंड बिटवीन बॉटम वैल्यू के अंदर 97 और टॉप वैल्यू के अंदर 122 नंबर, जो कि स्मॉल अल्फाबेट्स को नंबर असाइन किए गए हैं। मैंने एंटर प्रेस कर दिया। मेरे पास यहां पर एक रैंडम नंबर जनरेट हो गया 111। मैं इस रैंडम नंबर को नीचे तक ड्रैग डाउन कर देता हूं ताकि इन सभी सेल के अंदर नंबर पॉपुलेट हो जाए। ये सभी नंबर अभी रैंडम है। जब भी मैं एंटर प्रेस करूंगा, ये नंबर चेंज हो जाएंगे। इस जगह के ऊपर हमने रैंड बिटवीन के इस फंक्शन को यूज किया है। इस बारी मैं ये रैंडमली जनरेटेड नंबर को फिक्स नहीं कर रहा, ताकि मैं जब भी एंटर प्रेस करूं आप देख सके कि ये वैल्यूज चेंज हो रही हैं, तो टेक्स्ट भी रैंडमली चेंज हो रहा है। मैं यहां पर भी दो तरह से इस पर्टिकुलर एग्जांपल को टेकअप करूंगा, विद सेल रेफरेंसिंग एंड विद नेस्टेड फंक्शन। आइएगा शुरुआत करते हैं। इक्वल्स टू यूनिकैर। अब यूनिकैर के आर्गुमेंट के अंदर मैं इस नंबर का सेल रेफरेंस दे दूंगा। दिस इज E36 पेरेंथेसिस क्लोज। आई प्रेस एंटर। 105 रैंडम नंबर का टेक्स्ट रैंडम जनरेट होके आ गया I। मैं इसको नीचे ड्रैग डाउन करता हूं। आप देख रहे हैं हर एंटर के ऊपर ये नंबर चेंज हो रहे हैं। जैसे ये नंबर चेंज हो रहे हैं, हमारे पास लोअर केस के अंदर अल्फाबेट भी चेंज हो रहे हैं। मैं इसको नीचे तक ड्रैग डाउन कर देता हूं। मैं यहां पर एंटर प्रेस कर रहा हूं। आप देखिएगा कि जैसे ही एंटर प्रेस करते हैं, ये रैंडम टेक्स्ट भी चेंज हो रहा है। इस जगह के ऊपर मैं इसको फिक्स नहीं करूंगा। हमने यहां पर जिस फंक्शन को यूज किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए इस जगह के ऊपर दे रहा हूं। अब स्टूडेंट, मैं इसी फंक्शन को एक और तरीके से लूंगा, जिसके अंदर हम नेस्टेड फंक्शन को यूज करेंगे। इस केस के अंदर मैं यूनिकैर फंक्शन के अंदर ही रैंड बिटवीन फंक्शन को यूज करूंगा। इक्वल्स टू यूनिकैर। यूनिकैर के केस के अंदर हमें एक ही आर्गुमेंट देना है, नंबर। मैं इस नंबर के अंदर दे देता हूं रैंड बिटवीन का फंक्शन। रैंड बिटवीन फंक्शन के अंदर मैं बॉटम वैल्यू देता हूं 97 और टॉप वैल्यू देता हूं 122।
जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। हमने 97 से शुरू किया था और ये 122 तक गया था। मैंने इसी नंबर को स्मॉल अल्फाबेट्स के लिए दे दिया। पेरेंथेसिस क्लोज, वन मोर पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास रैंडमली यहां पर टेक्स्ट जनरेट होके आ गया। मैंने फिल हैंडल को नीचे तक ड्रैग डाउन कर दिया। स्टूडेंट नोट कीजिएगा, जब भी हम एंटर प्रेस करेंगे ये कुछ ना कुछ हमारे लिए रैंडम टेक्स्ट को जनरेट कर देगा। इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर आपने यहां पर लोअर अल्फाबेट्स को देखा और ऊपर आपने अपर केस के अंदर अल्फाबेट्स को देखा। सो हमने यूनिकोड और यूनिकैर के फंक्शन को रैंड बिटवीन फंक्शन के साथ यूज करके रैंडमली टेक्स्ट को जनरेट कर दिया। I hope that this particular function, it must have become very easy and very interesting to you. Thank you very much.